किस किस चीजों से व्यवस्थित करके हम उत्पादन निकाल सकते हैं, क्या मैनेजमेंट इनका पहले था और अभी जो पोर्ट्स वाली या घेटी बन गई है उनका प्लॉट मैंने देखा है, जबरदस्त प्लॉट लगा है, बहुत अच्छा उत्पादन यहाँ से देखने को मिल सकता है। मैं गिल्ली मार डालता हूँ अपने जो आपको अच्छी लगे, हाँ उससे, ताकि कोई ईल वील ना लगे, घेटियों में कोई छेदन बीमारी ना लगे। समय पानी देना सर, आपका प्लाट एकदम से खत्म हो सकता है। प्लाट खराब कर रहे हैं, मैं उनसे भी मिलता हूँ, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ भाई पानी मत दिया करो, लेकिन फिर भी सोच बन गई है कि पानी देने से उत्पादन ज्यादा होता है। ये हमारा नहीं, इनका अनुभव बोल रहा है, जो कि पिछले 10 साल से एक बड़े रकबे में खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। डॉलर चने की एक ऐसी अवस्था जहां से उत्पादन के आंकड़े बदल सकते हैं, या वो नुकसान में जा सकते हैं या फायदे में जा सकते हैं। उत्पादन के टाइम पे हमने देखा है कि हमारी ऊपर की घेटियों के अंदर दाना नहीं बन रहा है, कई बार घेटियां कम है। डॉलर चना नाम ही काफी है, कम पानी और अधिक उत्पादन, दाने में वजन, शाइनिंग और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड के कारण ये चना अपने आप में एक नाम इसने कमाया है। आज हम बात करने वाले हैं डॉलर चने के बारे में, क्योंकि एक ऐसी अवस्था आ चुकी है जिसमें दाने भरने की अवस्था है। यहाँ पे जाके बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे किसान भाइयों का हमने एक चीज़ देखी है कि यहाँ आने के बाद में किसान भाई का एक छोटी सी गलती उनको एक नुकसान की ओर ले जाती है। उसमें देखा गया है कि दाने का जो साइज है वो सही नहीं बन पाता है, ऊपर की जो घेटियां हैं उनमें दाना नहीं बन पाता है, उसी के कारण हमें जो है उत्पादन में नुकसान देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ किसान भाइयों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था मेरे पास कि आप जो दाना भरने के टाइम पे हमें ऐसे कौन से स्प्रे करना चाहिए जिससे हमें हमारा उत्पादन में अच्छी वृद्धि देखने को मिले, और जहाँ दाना जो है अपना साइज ले लेता है वहीं दाने के अंदर वजन आ जाता है, वहीं शाइनिंग आ जाती है, तो उसी से हमारे उत्पादन आंकड़े जो है वो बदल जाते हैं। आज हम डॉलर चने की एक 2-3 जो स्प्रे होते हैं, जो मेन स्प्रे होते हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे, जिससे हम उत्पादन को किस तरीके से एक अच्छे लेवल पर ले जाके अच्छी पैदावार, ताकि मंडी में भी अगर ले जाए तो उसमें आपको रेट अच्छा देखने को मिले। नमस्कार, मैं यश बिश्नोई और आप देख रहे हैं वृंदा फार्म यूट्यूब चैनल। इस तरीके का मैनेजमेंट अपने खेत में करके लगभग 10 से 12 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन ले रहे हैं। कौन सी गलती किसान करते हैं उसकी डिटेल जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि इनको पिछले 10 वर्षों का अनुभव है। 10 वर्ष से लगभग 50 से 80 एकड़ में इसका मतलब खेती करते हैं और प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं किसान भाई से किस तरीके की चीजों का हमको इस्तेमाल करना है जिससे हमें उत्पादन में अच्छा वृद्धि देखने को मिले। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनिल पटेल, मैं ग्राम छोटी हरदा, जिला हरदा में रहता हूँ। मैं काफी समय से डॉलर चने की खेती कर रहा हूँ। तो बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो इस टाइम पे डॉलर चने में हमारे पास भर भर के कमेंट आए हैं। डॉलर चने की एक ऐसी अवस्था जहां से उत्पादन के आंकड़े बदल सकते हैं, या वो नुकसान में जा सकते हैं या फायदे में जा सकते हैं, ये चीज देखी गई है। तो ये एक ऐसी स्टेज है जहां आपकी जो पॉट्स हैं वो बन गए हैं। यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें उत्पादन में एक आंकड़े जो हमें जो आपके लेवल पे हम निकाल रहे हैं, जैसे आप कई सालों से प्रोडक्शन निकाल रहे हैं, आपको 10 साल का तजुर्बा है, तो उस तजुर्बे में आप हमको बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम किसान भाइयों को नहीं पता है वो थोड़ा सा बताएं। जैसे भाई काफी समय से मैं भी डॉलर की खेती कर रहा हूँ, मैं भी धीरे धीरे ये सब चीज अब मैंने समझी है। यही मेन स्टेज होती है अपनी डॉलर की, कि सही समय पर सही चीजें देने से दाना मतलब भरती है, पूरे फूल से घेटियों पे डाइवर्ट होता है, चमक और वजन के लिए। तो भाई बहुत सारे किसानों का कमेंट आया इस बार कि हमारे चने हम लगा रहे हैं काफी टाइम से, लेकिन चने में या तो बीमारियों के कारण खत्म हो जा रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उत्पादन के टाइम पे हमने देखा है कि हमारी ऊपर की घेटियों के अंदर दाना नहीं बन रहा है, कई बार घेटियां कम है, तो बहुत सारी चीजों के कारण परेशान है। तो आपका 10 वर्षों का अनुभव है, तो हम जानना चाहते हैं किस तरीके से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। एक साल 80 एकड़ में लगाया था, उसके बावजूद आपका 10 से 11 क्विंटल का एवरेज आया था, तो उसमें हमको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान है जो इस चीज का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो भाई थोड़ा सा आप बताएं किस तरीके से मैनेजमेंट करना है और उत्पादन बढ़ाना है। भाई जैसे अपन घेटियों पे मत जाओ, अपन पहले पीछे जाना पड़ेगा अपने को। जी। फूल आता है जी, तभी से अपने को ध्यान रखना पड़ता है। कभी कोहरा गिर जाता है, कभी मौसम बदलता रहता है, बारिश हो जाती है, उस समय अपने को ये ध्यान देना है कि अपने पौधे में प्रॉपर फूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जी। अगर कम आ रहे हैं तो उसके लिए आप पोषक तत्व दें ताकि उसको पूरा भोजन मिले। पौधा अच्छा डेवलप होगा तो फूल अच्छे आएंगे, फूल अच्छे आएंगे तो घेटियां अच्छी बनेगी, घेटियां अच्छी बनेगी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। धीरे धीरे करके आपको नीचे से ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आप नहीं जा सकते इसमें। जी, तो इसमें आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि किसान भाई मोटा मोटा क्या होता है कि हर चीजों को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। हाँ। हो सकता है कि वो उस चीज को कुछ समझ नहीं पाते, क्योंकि कई साल हमको एक वैरायटी के बारे में, एक फसल के बारे में समझने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आपका 10 वर्षों का अनुभव है,
है तो आपने बहुत सारी उसको गहराई से समझा है। जी। तो जैसे इसमें मुख्यतः ये देखा गया है कि ऊपर की जो घेटियां होती है वो खाली रह जाती है, जिससे किसान भाई का सबसे बड़ा नुकसान होता है। दूसरा कि अगर घेटियां बन भी गई लेकिन अगर साइज में नहीं बनी, दाने का साइज अगर छोटा है, वहां पे दिक्कत देखने को मिलती है। मंडी में जाते हैं तो वहां पे समस्या देखने को मिलती है। तो हमको किस किस चीजों से व्यवस्थित करके हम उत्पादन निकाल सकते हैं? जैसे फूल के बाद जब घेटियां बनती है अपनी जी, तो उस समय ऊपर की घेटियां खाली रह जाती है, ये आप सही बोल रहे हैं। पहले मेरे साथ भी यही होता था, फिर मैंने धीरे धीरे इस चीज पे काफी मतलब सर्च किया, स्प्रे करके ये करके। अगर आपकी ऊपर की घेटी खाली है तो प्रोडक्शन आपका डाउन होते जाएगा। अगर दाना सही नहीं पकेगा, चमक नहीं आएगी, तो मंडी में बाकी ट्रालियों से आपकी ट्राली भी सेम रेट में जाएगी। अगर दाना सही बनेगा, चमक अच्छी रहेगी, तो आपका मंडी में भाव पूर्ण मिलेगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हम आपको अब बताने वाले हैं कि स्प्रे में किन किन विशेष चीजों का ध्यान रखें जिससे हमारा उत्पादन जो है वो आंकड़े बदल सकते हैं। उत्पादन आंकड़े बदलेंगे तभी हमारा जो है मुनाफा बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर चने की खेती करना चाहते हैं। इस साल कम रकबे में लगा है, हो सकता है मार्केट इसका अच्छा हो, लेकिन पिछले 3 वर्षों से हमने देखा है 17,000 रुपए क्विंटल तक बिका है। और ये भाई साहब लगभग 10 क्विंटल का एवरेज 80 एकड़ में ले रहे हैं। इतना बड़ा रकबा मेंटेन करके अगर उत्पादन निकाल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। इनका हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल सारी कवर कर रखी है ताकि आपको समझ में आए कि क्या मैनेजमेंट इनका पहले था और अभी जो पोर्ट्स वाली या घेटी बन गई है उनका प्लॉट मैंने देखा है, जबरदस्त प्लॉट लगा है, बहुत अच्छा उत्पादन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो भाई अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी दवा जो है इस टाइम पे डालने से हमें एक अच्छा उत्पादन मिलता है। अभी आपने मेरा पूरा प्लाट देखा जी, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक घेटियां देखी है जी, हर घेटी में दाना है, कोई घेटी खाली नहीं है। इसके लिए मैंने फूल की अवस्था के बाद से मेरा पूरा ध्यान फसल पे रखा कि चेंजेस होती रहती है। आधे समय फूल रहते हैं, घेटियां भी आती है। उस समय अपने को रुककर जब 30% फूल रहते हैं और 70% जब घेटियां हो जाती है जी, उस समय अपने को ऐसे स्प्रे करना है ताकि अपना पूरी घेटियां दाने से भर जाए। जी, नीचे से लेकर ऊपर तक पोषण आने में टाइम लगता है, उसको अपने को मैनेज करना है। जी, आखिरी की घेटी पकेगी तो ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऊपर की घेटियां खाली रह जाएगी तो आपका प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। साथ ही प्रोडक्शन बढ़ाना और दाने का साइज और चमक, ये दोनों चीजों पे भी अपने को ध्यान देना है। अगर ये दोनों चीजें सही बैलेंस से चलेगी तीनों, तो ही आपका खेत सही दिखेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भाई अपने को जो स्प्रे करना पड़ता है जी, वो मैं इसमें करता हूँ 15-5-30 के प्रीमियम बोरोएसल। लेकिन इसमें सबसे मेन है फंगीसाइड, जो मैं मेरियोन डालता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। मेरियोन एक ऐसा फंगीसाइड है जो पौधे को पूरा स्वस्थ रखता है, एकदम सूखने नहीं देता है। इस समय फरवरी में काफी गर्मी बढ़ जाती है हमारे यहाँ। गर्मी बढ़ने से प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा अंतर जाता है। मेरियोन से फसल की 10 से 15 दिन अवधि बढ़ जाती है। जब अवधि बढ़ेगी तो पौधा बिल्कुल नेचुरल रहेगा। नेचुरल रहेगा तो वो पूरा पकाव देगा, हरापन रहेगा, उसमें दाने भराएंगे, घेटियां पूरी पक जाएगी, समय मिल जाएगा। मौसम का चने में बहुत फर्क पड़ता है ठंडाई और गर्मी से। जी, जैसे मेरियोन के साथ अपन बोरोएसल लेते हैं, उससे दाना चमकदार और वजनदार होता है। के प्रीमियम डालता हूँ, इस समय पौधे को पोटास की अति आवश्यकता होती है जी, तो वो पोटास से दाना पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपने मेरे दाने का साइज देखा होगा, काफी बड़ा हुआ है। 15-5-30 डालता हूँ, उससे उसमें भी पोटास आता है, साथ में फास्फोरस भी आता है। तो चारों चीजों का कॉम्बिनेशन, साथ में इसमें गिल्ली मार डालता हूँ अपने, जो आपको अच्छी लगे उससे, ताकि कोई ईल वील ना लगे, घेटियों में कोई छेदन बीमारी ना लगे। इसमें पत्ते भी मैनेज हो जाते हैं। आपके पत्ते लंबे समय तक पौधे पे रहेंगे तो आपका फल अच्छा बनेगा। तो ये मुख्यतः देखा गया है कि अगर आपके पत्ते ज्यादा दिन तक स्वस्थ हैं, इसका मतलब वो वातावरण में सही अनुकूल जो है उसका दाना बनने में मदद करते हैं। उसी के साथ आपका जो सूरज से, सूर्य किरण से जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसमें भी काफी हद तक मदद करते हैं। फंगीसाइड का उपयोग आप अगर करेंगे तो आपके खेत में जो बीमारियां हैं उसके आने के चांसेस कम हो जाता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि पौधे की अवधि 5 से 7 दिन बढ़ जाती है, जिसमें पौधे को समय मिलता है ताकि उस दाने को अच्छा आकार, अच्छा साइज दे और प्लॉट पूरी तरीके से एक साथ आता है, ना कि टाँके टूके में आता है। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ में
पोटाश जो है इन्होंने के प्रीमियम लिया। पोटाश का इसलिए ध्यान रखना क्योंकि इस अवस्था में सबसे ज्यादा फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे के अंदर दाना बनता है जब सबसे ज्यादा पौधे की ताकत जो है वो दाने पे डाइवर्ट हो जाती है। इस टाइम पे अगर आपने इस चीज का विशेष ध्यान रखा तो आपको फायदा मिलेगा। साथ में इन्होंने बोरॉन लिया। बोरॉन से क्या फायदा होता है कि आपके दाने का आकार अच्छा रहता है, साथ में आपके दाने के अंदर शाइनिंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इस चीज का अगर आप विशेष ध्यान अगर रखेंगे तो आपके प्लॉट में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। बहुत सारे किसान भाई यहाँ आके सिर्फ इल्लीमार का स्प्रे करके छोड़ देते हैं और वहीं पे ऊपर की घेटिया जो है वो खाली देखने को मिलती है। साथ में बाजार में जब माल लेके जाते हैं तो दाने का साइज छोटा बड़ा रहता है। व्यापारी आपको निचले स्तर का दाम देने में मतलब ज्यादा पसंद करता है। आपकी ट्रालियां भी उन किसानों की तरह बिकेगी जो कि लगभग 8,000 और 10,000 का रेट चल रहा है, तो आप भी उस 8,000 के लाइन में खड़े रहेंगे। लेकिन इनका जो ये मैनेजमेंट है, इस तरीके से पिछले कई सालों से इन्होंने इनका प्रोडक्शन लेके और मंडी में जब भी बेचा है सबसे ऊंचे दाम में बिका है। इसीलिए मैं इनके साथ में ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूं कि अगर आप ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे सही चीज का करेंगे तो आप भी एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। क्योंकि चने की फसल हर व्यक्ति लगाता है, इसकी डिमांड गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, इसकी छोले की सब्जी भी बनाई जाती है, तो बहुत सारे रूप में इसको उपयोग किया जाता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। ये अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें एक नुकसान देखने को मिल सकता है। भाई बहुत बार देखा गया है कि किसान की जब घेटियां बनने लगती है उस टाइम पे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो स्प्रिंकलर से पानी लगाते हैं और उनका ये कहना है कि अगर इस टाइम पे आप अगर स्प्रिंकलर से उसको थोड़ा थोड़ा पानी देंगे तो दाने का साइज जो है वो अधिक बढ़ेगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये सवाल आपने सही पूछा। पानी की आवश्यकता चने को बहुत ही कम होती है जी। घेटी के समय पानी देना सर आपका प्लाट एकदम से खत्म हो सकता है, क्योंकि पानी की अधिकता चने का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है जी। पानी एक ही पानी अपने को देना है स्टार्टिंग में, उसके अलावा घेटियों के समय बिल्कुल पानी ना दें। काली अगर जमीन है आपकी तो पानी देने से पौधा पूरा उखड़ के खत्म हो जाएगा, उसमें ना घेटियां बनेगी तो दाना नहीं बनेगा, तो इससे आपको प्रोडक्शन में बहुत अंतर आ जाएगा। मेरे आसपास काफी ऐसे किसान भाई है जो पानी देके प्लाट खराब कर रहे हैं, मैं उनसे भी मिलता हूँ, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि भाई पानी मत दिया करो, लेकिन फिर भी सोच बन गई है कि पानी देने से उत्पादन ज्यादा होता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। हर फसल की पानी का मैनेजमेंट आपको समझना है, क्योंकि प्रकृति के साथ अगर पानी की मात्रा सही मेलजोल में रखी तभी हमको उत्पादन मिलता है। ये सिर्फ चने की फसल तक सीमित नहीं है। अगर आप कोई भी फसल लगा रहे हैं और आप अपनी मिट्टी को सही तरीके से नहीं जानते तो आप खेती में अधिक उत्पादन नहीं ले सकते, चाहे कितनी खाद और कितनी दवाई डाल लें। क्योंकि पानी का अगर कॉम्बिनेशन आपने सही नहीं रखा तो जो खाद हमारा जमीन के अंदर पड़ा है वो पौधा अपटेक ही नहीं कर पाता है, वहीं जाके किसान जो है नुकसान भोगता है। अब हमको भाई ने जैसे बताया कि जैसे हम पानी ना देते हुए जो फंगिसाइड का जिक्र किया, वो फंगिसाइड के बारे में एक बार फिर से हमें बताएं कि वो ऐसा क्या रोल अदा करता है जिससे हमारे प्लॉट में पानी की आवश्यकता नहीं रहती, साथ में दाना फुल भरेगा। जब चना अपना पूरा दाना भरा जाता है जी, उस समय पौधा सूखने की स्थिति पे आता है। हाँ। अगर उसको थोड़ा सा समय मिल जाए 10 दिन 5 दिन 15 दिन तो वो पौधा अपना दाना पूरा पका लेता है। जी। ये मेरी ओन फंगिसाइड बस वही काम करता है। हाँ, हाँ। एक तरीके से देखो तो ये पानी का ही काम कर रहा है। पौधे को नेचुरल लगता है, पत्ते झड़ने नहीं देता है। हाँ, हाँ। और घेटियां पूरी प्रॉपर आपकी बनकर दाना बन जाता है। जी, तो ये देखा गया है कि अगर आप उसका फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहां पे दाने का साइज छोटा होता है, और दाने का साइज छोटा है इसका मतलब उसके अंदर वजन कम है, और वजन कम है वहीं पे आपका उत्पादन कम हो जाता है। तो यहाँ आके किसान ये गलती ना करें। इन फंगिसाइड और जो भी इन्होंने पोटाश, बोरॉन और उसके बाद एनपीके और एक इल्लीमार आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं, जिससे आपके उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी। ये हमारा नहीं, इनका अनुभव बोल रहा है, जो कि पिछले 10 साल से एक बड़े रकबे में खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस बार आप भी आपके खेत में डाल के अपने खेत को भी सुरक्षित कर सकते हैं ताकि आप भी अच्छा उत्पादन निकाल सके। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तक शेयर करें ताकि वो भी ये गलती से बचें और एक अच्छा उत्पादन निकालें। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में डॉलर चैनल लिखिए। इसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। धन्यवाद।